अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू क्लास 4। और आज हम कौन सी क्लास पे आ गए हैं? फोर्थ क्लास पे। एज यू नो वेल, 3 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं जिसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन, चाहे वो किड्स का हो, एडल्ट का हो या फिर प्रोफेशनल से रिलेटेड हो। और आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे बहुत सिंपल सी चीज। आपने कभी ये चीज देखी है, नोट की है? I am so sorry. Huh? तो आपने देखा, क्या जबान से निकलता है सॉरी या थैंक यू? क्या कभी कुछ सोचते हैं? नहीं। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि इतनी प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा। लेकिन क्या सॉरी और थैंक यू से सारा काम हो जाएगा? क्या ये और अच्छा लगेगा? क्या और कुछ भी तो बोल सकते हैं हम? यस ऑफ कोर्स, यू गॉट इट, वेल डन। आज हम यही सीखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीज मैं आपको बता दूं। वो है ये कि आपको ग्रीटिंग देनी है। यानी जब भी आप किसी से मिले, या तो फॉर्मल हो सकती है या इनफॉर्मल हो सकती है, वो ग्रीट आप कैसे देंगे, किसी को कैसे ग्रीटिंग करेंगे? जब आप किसी को मिलेंगे तो क्या बोल सकते हैं आप? वेरी क्लियर। अगर आप मॉर्निंग से 12 o'clock तक किसी से मिलते हैं तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, और फ्लो में कहना प्रॉपरली, ऐसे नहीं गुड मॉर्निंग, नो गुड मॉर्निंग। और उसके बाद अगर आप 12 से 4 o'clock तक मिलते हैं, 4 बजे तक, तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून। क्या कहना है? स्पीक अप, गुड आफ्टरनून, यस, आपकी दोपहर अच्छी हो। देन उसके बाद अगर 4 के बाद, 4 से रात को इवन 9 भी बज जाते हैं, तो आप बोलेंगे, अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप बोलेंगे गुड इवनिंग। लिसन वेरी केयरफुली, अगर आप 9 o'clock पे भी किसी से मिल रहे हैं रात के, तो आप गुड नाइट नहीं कहेंगे, क्योंकि गुड नाइट का सेंस होता है कि जब आप जाते हैं सोने के लिए, किसी से विदा लेते हैं, तभी तो कहते हैं गुड नाइट। यस और नो? सो अगर क्लियर है, अगर रात को 9 बजे भी मिल रहे हो किसी से, तो ग्रीटिंग क्या करनी है? गुड इवनिंग, और विदा लेते टाइम गुड नाइट। क्लियर? तो आज हम क्या देखेंगे? वो सारा सिनेरियो है क्लियर। और आज मैंने लिखा है कि हम थैंक यू, सॉरी या फिर वेलकम की जगह क्या बोल सकते हैं? वेरी क्लियर। तो थैंक यू की जगह आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच। लेकिन कब बोलते हैं? जब आपकी कोई हेल्प करता है। सपोज किसी ने आपको नोट्स दे दिए, तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू नहीं, आप बोलेंगे थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं लिखती हूँ, बोलो। देन क्या बोलेंगे आप? थैंक यू सो मच। कब बोलना है? जब आपने किसी ने आपकी हेल्प की है, भले ही कैसी ही हेल्प क्यों ना की हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी। क्लियर? तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कैसे बोलेंगे? बोलिए मेरे साथ। ऐसे नहीं है बस खड़े हो जाना है थैंक यू सो मच, नो, एक्साइटमेंट के साथ, ताकि सामने वाले को भी फील हो कि हाँ बंदा और बंदी ने बहुत बढ़िया बोला है। कैसे बोलना है? थैंक यू सो मच, अगेन थैंक यू सो मच, यस, वेल डन, कीप इट अप, करते रहिए एंड नेवर फॉरगेट टू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। आज बहुत छोटा सा सेशन क्लास होगा हमारा, क्योंकि कल वाली थोड़ी लेंथी थी, और आई थिंक आप कर रहे हैं लगातार प्रैक्टिस, जैसा मैंने बताया है। पहले क्या बोल सकते हैं आप? ये बोल सकते हैं थैंक यू सो मच। मैंने थैंक यू हेल्प लिख दिया, माय बैड, थैंक यू सो मच, यानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लियर? सेकंड आप क्या बोल सकते हैं? सेकंड आप बोल सकते हैं आई रियली appreciate, I really appreciate your help, your help, यानी मैं आपकी मदद की कदर करता और करती हूं। तो कैसे बोलेंगे? I really appreciate your help। क्लियर? वेरी क्लियर। बोलिए फिर, मैं सुन रही हूं, आई एम लिसनिंग एक्टिवली। Yes, well done, you did it। कैसे बोलना है? I really appreciate your help, again I really appreciate your help। क्लियर? फेस एक्सप्रेशन देखिए, प्रॉपर समझिए, I really appreciate your help। क्लियर? वेल डन। नेक्स्ट, मैं आपकी मदद की कदर करता हूँ। उसके बाद क्या लिखना है? एक और है, दैट्स
दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। कहते हैं ना आपकी बहुत मेहरबानी है, तो अब ऐसे बोलिए दैट्स सो काइंड ऑफ यू। क्लियर? दैट्स सो काइंड ऑफ यू बोलिए, जैसे मैंने बोला है, आई एम लिसनिंग एक्टिवली, बोलिए यस वेल डन, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, यानी आपकी बहुत मेहरबानी है। नेक्स्ट क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे? थैंक यू की जगह आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। या फिर आप बोल सकते हैं आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, मैं आपकी मदद की कदर करता और करती हूँ। देन उसके बाद एक और है दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत मेहरबानी है। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद अगर सॉरी, सॉरी कब बोलते हैं? जब कोई गलती हो जाए, छोटी हो या बड़ी, तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी। लेकिन अब क्या बोलना है नेक्स्ट टाइम? आई एम ऑफुली सॉरी, आई एम ऑफुली सॉरी। इसका मीनिंग क्या है? वेरी सिंपल, मुझे बेहद अफसोस है, यानी जो मैंने किया है मुझे बेहद अफसोस है, तो अफसोस दिखाइए और फिर बोलिए आई एम ऑफुली सॉरी। क्लियर? वेल डन। क्या बोल? मुझे बेहद अफसोस है। सेकंड क्या बोलना है? बोल सकते हैं आप, कैसे बोलेंगे? वेरी सिंपल, प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज। प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज, कृपया मेरी माफी कबूल करें। कैसे कहना है? प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज, प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज सर, मैम, प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज। क्लियर? बोलिए, लेके आइए फ्लो, जैसे मैंने बोला। कैसे बोलेंगे अगर आपने मिस्टेक की है? प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज सर। ओके फाइन, क्लियर। और अपने दोस्तों के साथ अगर कोई हो गई है थोड़ी सी गलती, तो क्या बोलेंगे? माय बैड, ओह मेरी गलती। क्लियर? उनसे तो बिल्कुल नहीं बोलने वाले हो आप। प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज, क्या बोलना है? माय बैड, यानी अरे मेरी गलती, बोलते ना अरे मेरी गलती, माय बैड। क्लियर? अगर आपको क्या बोलना है सॉरी, तो कैसे बोलेंगे? आई एम ऑफुली सॉरी, मुझे बेहद अफसोस है। सेकंड, प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज, या सर और मैम प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज, कृपया मेरी माफी कबूल करें। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों में क्या बोलना है? गलती हो गई है तो माय बैड, ओ मेरी गलती। नेक्स्ट वेलकम, वेलकम में क्या करेंगे? वेलकम में आप बोलते हैं, जब आपको कोई बोलता है थैंक यू तो आप बोलते हैं वेलकम, यू आर वेलकम। और अब आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे माय प्लेजर, यानी मुझे खुशी हुई। क्या, किस बात की खुशी हुई? आपकी मदद करके मुझे खुशी हुई, माय प्लेजर। ठीक है? या फिर ऐसे इट्स माय प्लेजर। क्लियर? माय प्लेजर, मुझे खुशी हुई। देन उसके बाद क्या बोलेंगे? एनी टाइम, एनी टाइम का मीनिंग क्या हुआ? कभी भी। एनी टाइम यानी कभी भी, अगर कुछ भी हो मैं हमेशा तैयार हूँ। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? एनी टाइम। एंड थर्ड क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं डोंट मेंशन इट, डोंट मेंशन इट। अरे शुक्रिया की कोई बात ही नहीं। क्लियर? सुना है? सो वेल डन, यू गॉट इट एंड यू लर्न इट एंड यू आर स्पीकिंग वेरी वेल। डन। तो क्या बोलना है? जब बोलना है इस एक्सप्रेशन के साथ बोलना, बॉडी लैंग्वेज का यूज करना है, लेना, वॉइस इफेक्टिवली बोलना। क्लियर? यहाँ से कराऊं, एक बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको क्या करना है, थैंक यू कहना है, तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेकेंड, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, मैं आपकी मदद की कदर करता हूँ। और थर्ड क्या कहेंगे? थर्ड जो लिखा है दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत मेहरबानी है। सेकेंड, सॉरी, सॉरी के लिए क्या बोलना है? सॉरी के लिए बोलना है आई एम ऑफुली सॉरी, यदि मुझे बेहद अफसोस है। प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज, प्लीज यानी कृपया मेरी माफी कबूल करें। एंड थर्ड वन इज दोस्तों के साथ जो हम बोलते हैं, माई बैड, ओ मेरी गलती।
एंड थर्ड वन इज वेलकम। कैसे करेंगे? अगर आपको किसी ने दिए नोट्स और उसने कहा है थैंक यू सो मच, तो आप क्या बोलेंगे? वेलकम या योर वेलकम? आप बोलेंगे माय प्लेजर, मुझे खुशी हुई। सेकंड, उसके बाद बोलेंगे डोंट मेंशन इट, अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं। थर्ड, आप बोलेंगे एनी टाइम, कभी भी, यानी मैं तैयार हूं आपकी हेल्प करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।